के लिविंग होने का कारण बनता है, रीजन बनता है। राइट, करेक्ट। तो एक जीव दूसरे जीव का आहार है, इन वन सेंस। जीवो जीवस्य जीवनम। तो ये प्रिंसिपल है भौतिक दुनिया का। जैसे देखते हैं छोटे जो कीड़े हैं, बड़े जो कीड़े हैं वो छोटे कीड़ों को खाते हैं, और फिर जो और बड़े उनसे पक्षी है जो थोड़े बड़े कीड़ों को खाते हैं। या फिर पानी में देख लीजिए, छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती है। जो और बड़ी मछलियां हैं वो मीडियम साइज मछलियों को खाती है, और जो बड़ी बहुत बड़ी मछलियां हैं वो बड़ी मछलियों को खाती हैं। तो इट्स लाइक everyone has their destined quota of, you can say, survival। ये भगवान ने ये सिस्टम बनाया है, सरवाइव कैसे करना है। तो जीवो जीवस्य जीवनम, इन वन सेंस। बट इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हर जगह कंपटीशन है। भौतिक दुनिया में भी जीवो जीवस्य जीवनम कैसे अप्लाई होता है हमारे वर्क प्रोफाइल में या फिर एजुकेशन प्रोफाइल में, कि जब तक आप दूसरे को हरा नहीं देते आप टॉप पे नहीं आ सकते। तो इट्स लाइक मुझे इसको खाना है तब जाके मैं टॉप पे आऊंगा, और जो उसके ऊपर वाला है वो सोचता है मुझे इसको खाना है। तो एवरीवेयर देयर इज अ कंपटीशन, कि फर्स्ट कौन, सेकंड कौन, थर्ड कौन। अल्टीमेटली सबको कहीं ना कहीं टॉप पे आना है, किसी ना किसी के ऊपर कंट्रोल करना है, किसी ना किसी के ऊपर वर्चस्व जमाना है। ये कंपटीशन भौतिक दुनिया में हमेशा प्रोमिनेंट है। एक्चुअली इसका हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हम बोल सकते हैं कि प्रभु जी हम सेटिस्फाइड रह लेंगे, पर भौतिक दुनिया आपको सेटिस्फाइड रहने ही नहीं देगी। भौतिक दुनिया में ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको जबरदस्ती फोर्स करेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए, और वो रैट रेस में जाने के लिए। तो सोल्यूशन क्या है? आपको सोल्यूशन एक ही है, हमें इस लाइफ में तो इसको टॉलरेट करना है, और अपने नेक्स्ट लाइफ की तैयारी करनी है, दैट इट शुड बी इन अ बेटर प्लेस। तो इसलिए व्हेन वी से वैकुंठा और बैक होम, बैक टू गॉडेड, भगवत धाम। तो वैकुंठ का मतलब क्या है इन वन सेंस? वैकुंठ, वैकुंठ का मतलब द प्लेस वेयर देयर इज नो एंजाइटी, जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है उसको वैकुंठ बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं हमको वैकुंठ जाना है, क्यों? वहां से कुंठा नहीं है, यहाँ पे बहुत चिंताएं हैं, वहां पर चिंता नहीं है। तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, पर वैकुंठ जाने के लिए भी फिर एक प्रोसेस है। तो इसलिए इस भौतिक दुनिया में रहते हुए इस भौतिक दुनिया से हमको अफेक्ट नहीं होना है, हमारा गोल जो है भगवत धाम का, उसकी तरफ अग्रसर होना है। दैट इज अबाउट इंटेलिजेंस। नहीं तो जीवो जीवस्य जीवनम, इट प्रैक्टिकली अप्लाइज एवरीवेयर। यू गो इन एनी मटेरियल फील्ड, आप कहीं पर भी जाइए, कोई टॉप लेवल का व्यक्ति होता है, कोई मीडियम लेवल का, तो नीचे लेवल का होता है, और हर व्यक्ति कंपटीशन में है। मीडियम वाले को ऊपर आना है, सॉरी, जो लोअर वाले का उसको मीडियम तक आना है, मीडियम वाले को ऊपर बैठना है, जो ऊपर इसको और ऊपर जाना है। तो ये कंपटीशन चलते रहता है। स्पिरिचुअल लाइफ में ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके विपरीत देखेंगे तो कोई कंपटीशन नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में सेवा करने के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। कोई नहीं बोलता है कि मुझे सेवा का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि इसने मेरी सेवा ले ली, ऐसा कोई नहीं कहता। हाँ, मटेरियल लाइफ में बहुत कंपटीशन है, पर स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम कुछ करने का प्रयास करते हैं वहां पे कंपटीशन नहीं, दैट्स अ ओपन वे। और उसमें फिर पूरी कृपा है, हर एक का अपना अपना एक रास्ता है, उस रास्ते में कोई कंपटीशन नहीं है वैसे देखा जाए तो। हम कभी कभी कंपटीशन अज्यूम कर लेते हैं, बट वैसे है नहीं। तो दैट्स हाउ स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑलवेज वेरी ब्लिसफुल प्रोसेस, वेयर देयर इज नो कंपटीशन, वेयर देयर इज नो एंजाइटी। क्या होगा और दूसरे ने अच्छा जब कर लिया तो मेरा नंबर चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। या फिर दूसरे ने ज्यादा बुक्स का अध्ययन कर लिया तो मेरा नंबर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वहां पर हर एक का अपना अपना सिस्टम है, हर एक का अपना अपना एग्जाम है, और हर एक का अपना अपना रिजल्ट है, हर एक को अपना अपना पोस्ट मिलेगा, और वहां पे पोस्ट की कभी कोई कमी नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैकेंसी फुल है, अप्लाई करो, आपको जॉब मिल जाएगा, ऑफकोर्स अगर क्वालिफाइड है तो। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नेचर है। यहाँ पर एक सीट के लिए लाख लोग बैठे हुए हैं, पर वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर हर एक का, हम सबका अपना अपना जगह फिक्स है, और वहां पर कोई वैकेंसी की दिक्कत नहीं है, वहां पर खाली है वो जगह। प्रॉब्लम है हम वहां पर जाना नहीं चाहते, हम यहीं पे खुश, हम यहीं पे अपना अपना तंबू गाड़ के बैठे हैं कि नहीं हम यहीं पे अपना एग्जिस्टेंस करेंगे, हम सरवाइव करेंगे, पर हम चाहे लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे पर यहीं रहेंगे। ये हमारा एक प्रकार से बन जाता है।
या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हमने देखा है लोग कितना मेहनत करते हैं, किसके लिए? 2 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना कमाने के लिए और एक कंफर्टेबल 2 बीएचके। लाइफ लॉन्ग निकल जाता है लोगों का 2 बीएचके को 3 बीएचके बनाने में, पूरा जीवन निकल जाता है। हाँ, बट एट द एंड व्हाट यू अचीव इज 1 एक्स्ट्रा रूम। और मेहनत कितनी लगी? दुनिया भर की मेहनत थी। सुबह 6 बजे आदमी घर निकलता है, रात को 10 बजे तक आता है। क्यों? क्योंकि उसका जॉब 2 घंटे दूर है। 2 घंटे दूर उसको ट्रैवल करना है एक साइड है, वापस 2 घंटे वापस आना है और वहाँ पे 10 घंटे जॉब करना है, तब जाके उसको उसका सैलरी मिलेगा। अभी इतना क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सैलरी है। ज़्यादा सैलरी मतलब मुझे ज़्यादा मेरी इच्छाएँ हैं, तो ज़्यादा कमाएँगे। तो लाइक दैट वी हैव पुट आवरसेल्फ इनटू दिस रेस, इनटू दिस कॉम्पिटिशन कि नहीं हमको ज़्यादा चाहिए ताकि हमको ज़्यादा भोग करना है और फिर ज़्यादा कमाने के लिए फिर ज़्यादा मेहनत करनी है। तो जो भोग करने का प्रयास करे वो कभी भोग ही नहीं कर पाता है। इसलिए हम देखते हैं कई बार जो एम्प्लॉइज़ हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के वगैरह, वीकेंड अगर आइडिया उनको पूछा जाए वीकेंड क्या करना है? सोना है और कुछ नहीं करना। क्योंकि वीकडे में इतनी मेहनत कर लेते हैं, वीकेंड में क्या करना है? सोना है। इज़ दैट अ वेरी गुड हैप्पीनेस? नहीं। लोग घूमने जाते हैं 6-6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में लोग घूमने जाते हैं क्योंकि त्रस्त हो जाते हैं। इतना कुछ कर लिया है, थोड़ा वेकेशन चाहिए हमको, हफ्ते 10 दिन का वेकेशन लेके आएँगे। तो दैट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फियर इज़ देयर इन द वर्ल्ड। किसी को बोलो कि टॉप करना है मतलब आपको टॉपर को हराना है। ये नहीं कि खुद मेहनत करनी है, पर को उससे ज़्यादा आपको लाना है। ऐसे लोग कंपेयर करते हैं आज और इसमें गर्व मानते हैं कि हाँ, देखो मैंने इसको पछाड़ कर मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ। पीपल फील प्राइड इन दैट। एक्चुअली पशु जीवन में भी ये सब होता है। आप देखेंगे ना एक पशु दूसरे पशु से डरते हैं। जंगल का राजा शेर, वो जब आता है तब सारे पशु भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ही कैन डिवोर एवरीवन। बट प्रॉब्लम इज़ उस शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है, उसका खाना इतना आसानी से नहीं मिलता है। हालाँकि हम बोलते हैं हाँ, वो जंगल का राजा है। इसका मतलब ये है तो है नहीं कि उसको बैठे-बैठे उसके मुँह में कोई आने वाला है शिकार। नहीं, कभी तो कभी ऐसा टाइम होता है, कई दिन बीत जाते हैं उसको खाने को नहीं मिलता है। पर फाइनली वो पकड़ता है और फिर खुद अपना मेंटेनेंस करता है। तो द पॉइंट इज़ कॉम्पिटिशन इज़ देयर एवरीवेयर। आप एनिमल किंगडम, बर्ड्स किंगडम, ह्यूमन किंगडम कहीं पर भी जाइए, दिस फियर, कॉम्पिटिशन एंड एनवी, कटिंग पीपल डाउन, ये सब जगह है। सबको भोग चाहिए, एवरीबॉडी वांट्स टू एन्जॉय, नोबडी वांट्स टू सर्व। पर ये कोई नहीं सोचता कि कब तक हम एन्जॉय कर पाएँगे और क्या हम सही में एन्जॉय कर रहे हैं? क्या सही में एन्जॉय हो पा रहा है हमसे? जब भगवान ने इस दुनिया को बोला है दुःखालयम अशाश्वतम, तो इस दुःखालयम और अशाश्वत दुनिया में हम कहाँ भोग कर पा रहे हैं? इफ यू जस्ट थिंक बैक एंड एनालाइज, फिर इसीलिए होता है लोग जीवन भर बिता देते हैं अपना कमाने में और फिर जब लास्ट में बैठते हैं एनालाइज करने के लिए मैंने क्या कमाया? भले ही हो सकता है कुछ फैसिलिटीज कमाए, कुछ पैसे कमाए, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? मेरी फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स, मेरे सोशल लाइफ सब डिस्टर्ब हो गए उसकी वजह से। तो फिर लास्ट में लोग बोलते हैं हाँ, अभी बूढ़े हो गए ना, अभी फैमिली लाइफ जियो। तो लोग उसको एक बड़ा अच्छा चीज़ मानते हैं कि हाँ, बुढ़ापे में थोड़ा फैमिली लाइफ जीना चाहिए ताकि बॉन्डिंग बनी रहे। अरे जब एक्चुअल में टाइम था इन सब करने का, तब कहाँ थे? तब ये याद नहीं आया। फिर आपको 60 बाद रिटायरमेंट के बाद 70 के बाद याद आ रहा है कि हाँ, ये सब करना चाहिए। तब उल्टा गोल ऑफ लाइफ में और जाना चाहिए था, तब उल्टा भगवान की सेवा में और लगना है। पर उस टाइम पे लोग फैमिली लाइफ मनाते हैं। सो सच अ रिडिकुलस सिस्टम, ये सिस्टम हमारा इतना अ, मतलब मीनिंगलेस है कि जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो कभी मिलता नहीं है और लास्ट में जब रियलाइज़ होता है कि हमने सब गँवा दिया, तब हम भोग में लगते हैं, जब हमारा एक्चुअली वैराग्य का टाइम होता है, तब छोड़ के सब कुछ भगवान की सेवा में लगना है। तो इसलिए वी शुड बी थॉटफुल कि हम कितना कमा सकते हैं और कितना भोग कर सकते हैं या फिर हम क्या-क्या कमा सकते हैं। वी हैव टू एनालाइज़ आवर लाइफ। So this fear principle is not going to make someone happy. Fear principle मतलब हमेशा कंपटीशन के भाव में, डर के भाव में रहना, दैट इज फियर प्रिंसिपल। प्रभुपाद जी बोलते हैं संस्कृत में जो वर्णमाला है उसमें आता है प, फ, ब, भ, म, उसको बोलते हैं प वर्ग, प वर्ग, है ना? तो प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म। तो इसको शास्त्रों में उल्लेख है कि प वर्ग अ, जो गधे होते हैं, जो जो मूर्ख लोग होते हैं, वो प वर्ग में अपना जीवन बिताते हैं। कैसे?
प स्टैंड्स फॉर परिश्रम, बहुत ज्यादा परिश्रम करना, मेहनत करना और अ, चीजों को अचीव करने का प्रयास करना। और फिर परिश्रम करते हैं तो फ मतलब फेन, इतना मेहनत करते हैं कि मुंह से फेन निकलता है, तब तक काम करते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, कुछ सोचने का टाइम नहीं है। करो, मेहनत करो, काम करो, कुछ और बोलो मत मुझे। तो प फ ब, ब मतलब व्यर्थता। तो मेहनत करते हैं बट अपना समय भी फिर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, वो व्यर्थ गंवाते हैं। प फ ब भ, भ मतलब भय, भय से जीते हैं लोग, हमेशा फियर में रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो कैसे होगा। और फियर अबाउट एवरीथिंग, फैमिली लाइफ में फियर, हेल्थ के लिए फियर, सबके लिए, सब चीजों में फियर, अपने स्टेटस के लिए, पोजीशन के लिए फियर, अपनी सैलरी के लिए फियर। ये मटेरियल वर्ल्ड फियर में ही जीने के लिए, फियर इतना प्रोमिनेंट है इस दुनिया में। प फ ब भ म, म मतलब मृत्यु। तो इस प्रकार व्यक्ति प वर्ग में अपनी मृत्यु तक पहुंच जाता है और वो कभी खुश नहीं हो पाता है, नेवर बिकम हैप्पी। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं इस प वर्ग से हमको बाहर निकलना है, इस प वर्ग में नहीं रहना है। इसलिए हमको आध्यात्मिक जीवन को सीरियस बनाना है। आध्यात्मिक जीवन मतलब जिस जीवन के सेंटर में कृष्ण है। तो इवन ऐसे बोलते हैं ना, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, जो प्रार्थना साथ में करते हैं वो साथ में जीते हैं। अ फैमिली दैट डाइन्स टुगेदर शाइन्स टुगेदर, जो सब साथ में आकर भोजन करते हैं वो फैमिली चमकती है। आजकल कितना कम हो गया ये साथ में आके भोजन करना। आप याद कर सकते हैं अपने अपने परिवारों में कब किया था लास्ट टाइम ये कि सब लोग साथ में आके खाना खाए थे। वेरी रेयर। अ फैमिली दैट सिंग्स टुगेदर क्लिंग्स टुगेदर, तो सिंगिंग मतलब सब साथ में आके आरती करना, साथ में आके भगवान का सेवा, भगवान के लिए गीत गाना, दैट क्लिंग्स टुगेदर। अ फैमिली दैट डांसेस टुगेदर एडवांसेस टुगेदर, जो साथ में नृत्य कर सकते हैं भगवान की सेवा में, वो साथ में प्रगति भी करते हैं। तो ये होती है फैमिली। क्या बताया मैंने, क्या क्या चार चीजें बताई? Prabhuji, a family that prays together stays together, and the ओके, other one प्रेज was टुगेदर स्टे टुगेदर। the family that dines together shines together, and the ओके, third one was a family that sings together clings together, and राइट, the last one was family that dances together advances together. ओके, वेरी गुड। तो ये राधेश्याम ने बनाया था एक्चुअली। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल राइम। बट दिस इज एक्चुअली अ फैमिली। अ फैमिली का मतलब ये नहीं है कि घर में लोग हैं और सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, दैट्स नॉट द फैमिली। अ फैमिली इज विथ वन यूनिट, वन इंटरेस्ट, वन गोल। So इसलिए we should have a family which prays together, sings together, prays, dances together, like that. That should be a family. That is Krishna conscious family. That is Krishna conscious life. तो भगवान की सेवा में जो जीवन है उसमें निरस्ता नहीं है, उसमें बहुत एंजॉयमेंट है, पर वो असली एंजॉयमेंट है। वो असली हमारे आत्मा के लिए, आत्मा को प्रसन्न करने के स्तर पे वो कार्य करती है। That's why it is more better. So like that, human form of life we have got which is very very rare, and in this human form of life we have to utilize, हमें उसको पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है, कुछ तो सही चीज करने में। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। अगर हम इसको अभी मिस कर देंगे ये सोचकर कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अभी टाइम नहीं है, या फिर अभी टाइम ज्यादा नहीं दे सकते, इफ यू थिंक लाइक दैट देन यू विल नेवर अचीव वॉट एवर यू आर थिंकिंग इन लाइफ। आप जो भी कुछ भी सोचते होंगे कि मटेरियली मुझे ये करना है वो करना है, मटेरियल चीजें तो कभी मिलेंगी ही नहीं, और स्पिरिचुअल लाइफ खोने का जो रिग्रेट रहेगा वो हमेशा रहेगा हमारी लाइफ में। इसलिए टुडे वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी हैव गॉट द स्पिरिचुअल लाइफ, वी हैव गॉट अ नाइस मूवमेंट वेयर वी कैन प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं भगवान के शेल्टर में, भक्तों के शेल्टर में। हमारे पास सबसे अच्छा फिलोसफी है, सबसे अच्छे हमारे पास वैष्णव भजन है, सबसे अच्छे हमारे पास भगवान के दर्शन है, सबसे अच्छा प्रसाद है,
हमारे पास इतना अच्छा गुरु वर्ग है, इतने अच्छे हमारे आचार्य गण हैं जो इतने एक्सपर्ट थे सारे सब्जेक्ट्स में, जिन्होंने हमें इतना नॉलेज देके गए हैं। तो वी हैव एवरीथिंग बेस्ट इन आवर फैमिली। अगर कोई किसी कंपनी में जाता है, वो कंपनी की अच्छाइयाँ गिनाता है ना, कि मेरी कंपनी में ये है वो है, हमने इतना प्रॉफिट कमाया है वगैरह वगैरह। आप सोच के देखिए कभी कि हम गौड़ीय वैष्णव परिवार में विशेष करके इस्कॉन से जुड़े हैं। what 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 all do we have and how much proud we should be for whatever we have। उसमें कितना कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। बेस्ट ऑफ लिटरेचर्स, बेस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, बेस्ट ऑफ एसोसिएशन, बेस्ट ऑफ दर्शन, बेस्ट ऑफ प्रसादम, सब कुछ बेस्ट है हमारे पास, नथिंग लेस। फिर भी लोग छोड़ देते हैं अनफॉर्चुनेटली। फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। द प्रॉब्लम इज ये नहीं कि हमारे प्रैक्टिस में कुछ कमियां हैं, या फिर आई मीन से हमारे सोसाइटी में कुछ कमियां हैं, या फिर इस प्रोसेस में कुछ कमी है, ऐसा नहीं है। कमी है तो हमारी प्रैक्टिस में, हम उसके बारे में सीरियस नहीं है। इसलिए जब माया हमको टेस्ट करती है, क्योंकि माया कभी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती, याद रखिए। कृष्ण के ऊपर माया कभी हावी नहीं हो सकती। इट्स नॉट दैट माया कैचेज अस, माया गिव्स अस allurements एंड वी से yes to माया। सो माया नेवर फोर्सेज अस टू डू समथिंग। माया कभी हमको फोर्स नहीं करती है कि तुम ये कर लो वो कर लो। माया हमको एलोरमेंट देती है, और जितना हम एलोरमेंट को एक्सेप्ट करते जाते हैं, जितना हम उसको और भोग वृत्ति में अपना समय बिताने का प्रयास करते हैं, उतना माया हमको फिर और प्रलोभन में प्रलोभन, फिर हमारी कंडीशनिंग बढ़ती जाती है। दैट इज व्हाट इज माया। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। When there is no Krishna in life, then Maya is naturally there. तो समटाइम्स वी थिंक, अरे प्रभु जी माया कितनी स्ट्रांग है, मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ पर फिर भी माया ने पकड़ लिया। माया ने नहीं पकड़ा है हमको, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग अप्रोप्रिएट नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमने स्लैकनेस करी है भक्ति करने में, तब जाके फिर माया के प्रलोभन हमको अच्छे लगने लगते हैं। तो इसलिए ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ बहुत ही रेयर है, बहुत ही स्पेशल है। इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको प्रैक्टिस में लगाना है। और जो असली आनंद है इस जीवन का, जो सेवा में जो आनंद है, जो भगवान की भक्ति में जो आनंद है, उसको एक्सपीरियंस करके देखिए कभी। एक्चुअली हमको, हमें खुद को भी समझ में आना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए हमको, हमने कितने साल या फिर इसके पहले तो कितने जन्म माया की लातें खाई हैं, और माया की लातें खा खा कर जी रहे थे। हम अभी भी ऐसे ही जी रहे थे। भक्ति में जुड़ने के पहले हम क्या बहुत खुश थे, बहुत संतुष्ट थे लाइफ से? पूछ लीजिए अपने आप को। हो सकता है कोई इक्का दुक्का, मतलब रेयर केसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर कर्मा, प्रीवियस कर्मा, बट स्टिल फ्यूचर क्या है? तो एनीवे हमने बहुत मेहनत कर कर एक बहुत बुरा जीवन जिया है अब तक, तो क्यों ना कृष्णा कॉन्शियस में आके थोड़ा सा मेहनत कर कर ट्राई करें कैसा जीवन है यहाँ पर। लोग आ सकते हैं, मतलब वी कैन इनवाइट पीपल फॉर ए ट्राई। एटलीस्ट ट्राई तो करके देखिए, 1 साल प्रैक्टिस करके देखिए, 2 साल प्रैक्टिस करके देखिए, अच्छा लगेगा तो और करिए। जनरली कोई प्रोडक्ट कुछ बेचते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, आप पहले यूज करिए और फिर अच्छा लगता है तो और लीजिए। तो और प्रोसेस ऑल्सो लाइक दैट। स्टार्ट स्टार्ट समवेयर, डोंट वेट। डोंट थिंक कि जब सब एकदम बेस्ट परफेक्शन करूंगा, अच्छे से करूंगा, जब अच्छा टाइम आएगा तब अच्छे से करूंगा, अभी टाइम नहीं है, ये सोचने का नहीं है। यू स्टार्ट अप्लाइंग द प्रोसेस, अच्छा लगेगा और करेंगे, और डेफिनेटली अच्छा लगेगा, क्योंकि बुरा लगने ऐसा कुछ है ही नहीं, गलत कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ, हमारी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी इच्छा को हार्बर करते हैं, उसको किस किस इच्छाओं को हम अपने हृदय में रखते हैं एकदम पकड़ के, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि हम कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, हम जपा को आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जितना हम अपनी इच्छाओं से पकड़े रहेंगे अपनी भौतिक इच्छाओं को फुलफिल करने में, उतना फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो स्पिरिचुअल लाइफ भी कोई मोनोटोनस प्रोसेस नहीं है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एडवांसमेंट। हर चीज में ना प्रगति होनी चाहिए, तो कृष्ण कॉन्शियस में भी धीरे धीरे प्रगति होनी चाहिए। हमारी नाम जप की संख्या, सेवाओं का संख्या, या फिर इंटेंसिटी, प्रॉपर बुक रीडिंग, इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए टाइम टू कम। तभी जाके हम समझ सकते हैं कि हाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक ठीक है सालों साल हो गए बट वी आर ऑन द सेम लेवल, so that's not a very healthy thing।
एनीवे आज बहुत ऑस्पिशियस दिन है, इसलिए मैं सोचा कि उसके ऊपर कुछ थोड़ा बात करते हैं. टुडे इज the day when Srila Prabhupada actually landed in New York or in America. Haribo. So Prabhupada left India and then 38 days of his travel. 38 दिन का उनका ट्रेवल था ऑन शिप, और फाइनली जब वो बॉस्टन हार्बर पहुंचे थे पहले, तो वो दिन आज का दिन है ऐसे. तो बहुत ही स्पेशल दिन है एक्चुअली. भक्ति देवी प्रभुपाद जी को मतलब प्रभुपाद जी के माध्यम से प्रभुपाद जी भगवान प्रभुपाद जी को लेके गए और भक्ति को प्रचार प्रसार करने के लिए पाश्चात्य देशों की जमीन पर प्रभुपाद जी के माध्यम से आज कदम रखा गया था. इट वाज 1965. तो कितने साल हो गए? इट इज 2024. तो ऑलमोस्ट 40 60 59 years. तो रेवोल्यूशन स्टार्टेड व्हेन श्रील प्रभुपाद वेंट टू वेस्ट. प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए, सही में एक क्रांति शुरू हुई, आध्यात्मिक क्रांति. इसके पहले दुनिया ने देखा नहीं था ये सब कि कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, भगवान कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है. दुनिया को नहीं पता था. भारत में ही कुछ प्रैक्टिस हो रहा था और लोगों को लगता था हाँ भारत में ही है, काफी है. जैसे महाप्रभु ने कहा था, पृथ्वी से अच्छे आते नगर अधिक ग्राम. पूरी पृथ्वी में जितने भी नगर ग्राम है वहां पर मेरा नाम प्रचार होगा. तो उस समय के लोग, क्योंकि इतना फेथ नहीं था सबको कि विदेशों में कैसे होगा, तो सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु को पृथ्वी मतलब भारत बोलना था, और भारत में हो रहा है. वैसे भारत में भी ज्यादा नहीं हो रहा था, बट भारत में एटलीस्ट कंसिडरेबली लोग स्वीकार कर लेते हैं, भारत में थोड़ा बहुत कल्चर है. पर विदेशी ग्राउंड पे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो जाएगा, समुद्र पार करके जाएगा और कुछ ऐसा चीज करेगा. बट दैट वाज डन बाय आवर हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणा अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, बिकॉज ऑफ हिज वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ. बहुत ही तीव्र उनका जो श्रद्धा थी हरिनाम में और गुरु की आज्ञा में. इसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में जो क्रांति लाई, आज हम उन सबको, उस सब का जो फल है उसको बैठ के खा रहे हैं. हमने कुछ नहीं किया है, हम केवल उसका फल ले रहे हैं. बट वो हुआ था उस टाइम पे जो प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया हम सब के लिए. और आज देखिए क्या हो रहा है पूरी दुनिया में. पूरी दुनिया में जो लहर है सनातन धर्म की, उसकी जो नींव है प्रभुपाद जी ने रखी है, और आज का दिन वो दिन है. तो today is really a day when we should thank Prabhupada and we should meditate. प्रभुपाद जी का मूड क्या था? प्रभुपाद जी कभी अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझे थे कि वो कुछ कर पाएंगे. उन्होंने कभी अपने आप को नहीं सोचा था कि मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मेरे गुरु भाइयों ने नहीं किया या फिर और कोई नहीं कर पाया, मैं करके दिखाऊंगा. He was never like that. इनफैक्ट सब कुछ होने के बाद भी प्रभुपाद जी हमेशा ये कहते थे कि सब मेरे गुरु की कृपा है और सब मेरे जो अच्छे अच्छे शिष्य हैं जो मेरे गुरु ने भेजे हैं उनकी वजह से हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया. ये प्रभुपाद जी का मूड रहा है. एक्चुअली एक वैष्णव सॉन्ग है which I'll share 1 minute. बोरो कृपा कैले कृष्ण अधमेर प्रति. आप में से कितने लोगों ने उसको सुना है? बोरो कृपा कोयले कृष्ण अधमेर प्रति. नहीं सुना? So actually this song was written by Srila Prabhupada on the ship when he reached Boston Harbor. तब ये गीत प्रभुपाद जी ने लिखा था खुद. और ऑफ कोर्स उसके बाद वो वो गीत प्रभुपाद जी, ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी को ऐसा नहीं था कि मुझे वो गीत पब्लिसाइज करना है, फेमस बनूंगा. तब प्रभुपाद जी भूल भी गए वो गीत लिखा था. बाद में कई सालों बाद एक शिष्य, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनको वो उनकी डायरी में मिला और उन्होंने बैक टू गॉडेड में जब छापा था. आपको जब प्रभुपाद जी प्लेनेट पे थे उस टाइम पे, तो दैट वाज
then it was then revealed प्रभुपाद जी का मूड क्या था. But very very beautiful song. I'll just take you through the song once. तो आपको समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी का मूड क्या था. So this is the जलदूता. ये वो जलदूत है जिसके ऊपर प्रभुपाद जी सवार होकर अमेरिका आए थे पहली बार. So this song was like this. I'll try to sing in the tune. पुरो कृपा खोइले कृष्ण अधमेर प्रति किला गिया नीले हे था पुरो ए बेगति. तो प्रभु सिंह बहुत कृपा करी है भगवान आपने इस अधम जीव के ऊपर, इस पतित जीवात्मा के ऊपर, मुझ जैसे. मतलब प्रभुपाद जी अपने आप को कह रहे हैं. और प्रभुपाद जी कह रहे हैं पता नहीं आप क्या चाहते हैं मुझसे कि आप मुझे यहाँ लेकर आए और आप मुझसे आप ये सब करवा रहे हैं. আছে কিছু কার্য তবে এই অনুমানে নাহে কেন আনিবে না এই उग्र स्थाने. प्रभा जी कहते हैं आपका जरूर कुछ काम होगा इस यहाँ पर अचीव करने के लिए, इसीलिए आप मुझे यहाँ पर इस उग्र स्थान पर लेके आए. तो प्रभा जी अमेरिका को कैसे देखते थे? उग्र स्थान. तो उग्र स्थान मतलब कोई सुंदर स्थान नहीं है. उग्र स्थान मतलब डेंजरस प्लेस. अगर हम आज भी अगर अमेरिका का नाम ले तो हमको लगता है हाँ ग्रीनलैंड है या फिर बहुत ही हेवनली प्लैनेट है, स्वर्ग से आए हैं अमेरिका. बट प्रभुपाद जी उस दिनों में 1965 में उनका भाव क्या था? उग्र स्थान है, बहुत डेंजरस प्लेस है. क्यों? क्योंकि वहां पर कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है. प्रभुपाद जी के हिसाब से जहाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो स्वर्ग है या फिर वो भगवत धाम है. जहाँ कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है वहां पर कितनी भौतिक फैसिलिटीज क्यों ना हो, वो उग्र स्थान है. रजस्तमो गुणेरा सबाई आच्छना वासुदेव कथा रुचि नहे से प्रसन्ना. वहां के लोग सब रजस और तमोगुण में भरे हुए हैं. सब ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं जो रजस और तमोगुण हैं. पैशन और इग्नोरेंस, सब गलत काम कर रहे हैं. और वासुदेव कथा रुचि, आपके बारे में आपको जानने के बारे में, कथा जानने के बारे में कोई रुचि नहीं है, कोई उनको इंटरेस्ट ही नहीं है. कैसे मैं सुनाऊंगा, कैसे मैं बोलूंगा, मैं क्या करूंगा वहां जाकर. तबे यदि तब कृपा होए अहेतु की सकली संभव होए तुम्ही से कौतुकी. यस, इट्स इन बंगाली. तो प्रभा जी कह रहे हैं, ऑफकोर्स मैं जो समराइज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मीनिंग आई कैन शेयर विद यू लेटर ऑन, कि फिर भी अगर आपकी अहेतुकी भगवान आपकी अहेतुकी कृपा अगर होती है इन लोगों के ऊपर तो सब कुछ संभव है. आप क्या नहीं कर सकते हो. आप एक मतलब आप किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो. आप किसी जानवर के मुख से वेदों के उच्चारण करवा सकते हो, या फिर आप सुअर का शरीर लेकर आ सकते हो और सबसे सुंदर बन सकते हो, जब भगवान आए थे वराहदेव के रूप में. तो भगवान अगर आपको कुछ करना है, करवाना है, तो आप सब कुछ कर सकते हो. आपकी अहेतुकी कृपा है तो सब कुछ संभव है. तुम्ही से कौतुकी, आपका आशीर्वाद है वो, मेरा कुछ नहीं है. अगर मैं कुछ बोलकर इन लोगों पे कुछ प्रभाव कर पाता हूँ या फिर उनको अट्रैक्ट कर पाता हूँ, वो आपकी कृपा है. निभावे बुझले तारा मुझे से रस एत कृपा करो प्रभु करी निज वश. अगेन सिमिलर थिंग्स. प्रभा जी सेइंग कि exactly, of course I'm not able to understand the whole meaning, but प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि इन लोगों को आपके बारे में बताने के लिए कृपया आप कृपा करिए. मेरे शब्दों में कोई इतना ताकत नहीं है
कि मैं इनको बता पाऊं और इनको वो डेवलप, उनके मन में वो रस उत्पन्न कर पाऊं। बट आप प्रभु, आप कृपा करिए और आप इनको निज वश, अपने वश में करिए। ऐसे भगवान जिसको अपने वश में करना चाहेंगे, भगवान वो कर सकते हैं, और भगवान अगर नहीं करते तो फिर वो व्यक्ति कभी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा कृष्ण भगवान से। तो इसका मतलब ऊपर भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान की गायत्री की कृपा सबके ऊपर है, कौन उसको स्वीकार करता है कौन नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रभुपाद जी हालांकि उत्तम अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी मतलब ऐसा भक्त जो कभी किसी में भेदभाव नहीं करता है, पर प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी मध्यम अधिकारी स्तर पे आए थे। मध्यम अधिकारी का स्तर मतलब उसको फिर भेदभाव करता है वो, कि हाँ इसको प्रचार करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, ये सुन सकता है, ये नहीं सुनेगा। तो दैट्स लाइक अ मध्यम अधिकारी हु डिफरेंशिएट्स। उत्तम अधिकारी नेवर डिफरेंशिएट्स। पर उत्तम अधिकारी फिर ऐसे प्रचार नहीं कर पाएगा, वो सबको ही जाके सब कुछ बताते रहेंगे तो हो नहीं पाता है। तो प्रचार करने के लिए मध्यम अधिकारी के स्तर पे आना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी आए थे। दैट्स हाउ स्पेशल श्री प्रभुपाद वाज, कि वो हालांकि हैं उत्तम अधिकारी, वो इस दुनिया के नहीं है, पर फिर भी विशेष कर पार्षद देश को उद्धार करने के लिए और पूरी दुनिया को एक कृष्ण भावना में देने के लिए प्रभुपाद जी आए। तुम्हारा इच्छाया सब होए माया वश, तुम्हारा इच्छाया नाश माया परश। आपकी इच्छा से सब माया के वश में हुए हैं, और अगर आप इच्छा करोगे तो सब माया से निकल भी जाएंगे। तो आपकी इच्छा से माया के वश में हुए मतलब आपने माया का कवरिंग डाला है, और किसके ऊपर डाला है? जो माया को चाह रहे थे। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने जानबूझ के डाला है, बट भगवान की इच्छा है माया की कवरिंग डालने की। पर भगवान जिसको चाहे उसको कहीं से भी निकाल सकते हैं माया से। तो इसलिए प्रभुपाद जी देखिए, शुद्ध भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि आप अपनी अब इच्छा कर इनको माया के प्रभाव से निकालिए। तो कभी कभी ना जीवात्माओं के ऊपर अहितों की कृपा होती है, कॉजलेस मर्सी उसको बोलते हैं। कोई कॉज नहीं उसका, हम क्वालिफाइड नहीं थे कृष्ण कॉन्शियस में आने के लिए। ये कोई प्योर डिवोटीज हैं जिनकी प्रार्थनाएं हैं, जिनकी वजह से हम आज कृष्ण भक्ति में हैं। उनकी प्रार्थनाओं की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, उनके सैक्रिफाइस त्याग की वजह से हम आज जो कुछ भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज इनको निकालिए यहाँ से। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा कैसे मना कर दें? भगवान फिर उनके हिसाब से काम करते हैं। तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, बुझिबे निश्चय तवे कथा से तो मार। आपकी इच्छा होगी तो आप उनका उद्धार करिए, और जो आपकी कथा है उससे उनको अपलावित करिए, उनको उस कथा के माध्यम से उनका हृदय परिवर्तन करिए। भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर होइया सुने जदि काने बार बार। भगवान आप भागवतम के रूप में आप स्वतः प्रकट हुए हो, ये आपका अवतार है भागवतम, नॉट डिफरेंट देन कृष्णा। और कोई भी व्यक्ति उसको अगर धीरे धीरे श्रवण करता है, नियमित रूप से श्रवण करता है, तो फिर वो उसका परिवर्तन निश्चित है, भगवान से उसका संग निश्चित है। फिर प्रभुपाद जी यहाँ पर भागवत में कुछ श्लोक कोट करते हैं, अपनी पोयम में, अपनी प्रार्थना में ही ये सब कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने प्रार्थना लिखी थी, पूरे भाव से लिख रहे थे। ऐसे नहीं कि इसको छापने वाले हैं और आगे जाके वो प्रिंट होने वाला है एज अ पोयम, बट वो प्रभुपाद मूड। तो ये भागवतम के कुछ श्लोक आते हैं, श्रीमताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु भद्राणी विधुनोति सुरुत्तताम नष्टप्रायेषु भद्रेषु। उसके बाद तदा रजस्तमो भावा, उसके बाद एवं प्रसन्न मनसो। तो ये 5-6 श्लोक प्रभुपाद वन आफ्टर अनदर कोट करते हैं। ये सब सीक्वेंस में है, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर के सारे श्लोक हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिस। तो सारे श्लोकों में क्या बताया गया है, जो कोई व्यक्ति भागवतम को सुनता है, भगवान की कथा को सुनता है, कैसे उसका शुद्धिकरण होता है, ये सब उस श्लोकों में है। तो क्योंकि प्रभुपाद जी भागवतम लेके गए थे, उनके पास और कुछ नहीं था, प्रभुपाद जी केवल भागवतम लेके गए थे, आपको पता होगा। एक्चुअली प्रभुपाद जी के पास जब बॉस्टन हार्बर पे उतर रहे थे, उनके पास एक पैसा नहीं था। प्रभुपाद जी ने जो कैप्टन थे जलदूत के, उनको बोला, उनका नाम था कैप्टन पांड्या।
तो कैप्टन पांड्या को बोला कि आई डोंट हैव अ सिंगल $1, तो कैन यू परचेस वन बुक सेट। देखिए प्रभुपाद जी ने मांगा नहीं उनसे पैसा, प्रभुपाद जी नेवर सेड कि मुझे पैसा दे दो उधार या फिर डोनेशन में। प्रभुपाद जी ने बोला मेरे पास बुक सेट है, मेरी बुक्स है, आप उसको ले लो। तो कैप्टन पांड्या खुश हो गए क्योंकि प्रभुपाद जी स्पेशल थे पूरे उनके बोट में। तो उन्होंने पूछा कितने का है, प्रभुपाद जी सेड $16, $16 का था, फर्स्ट कैंटो का था उस टाइम पे, फर्स्ट कैंटो। तो प्रभुपाद जी ने $16 का उसको बोला, उसने $20 दिए प्रभुपाद जी को और एक बुक सेट लिया। दैट वाज द फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन डन भागवतम बाय श्रील प्रभुपाद हिमसेल्फ, प्रभुपाद ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो देखिए, और फिर उस $20 को लेके प्रभुपाद जी बॉस्टन में उतरे, लाइक दैट, ही डिडंट हैव इवन अ सिंगल डॉलर। और व्यक्ति इंडिया से अमेरिका जा रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ पैसा नहीं, कहाँ जाना है, क्या होगा, कुछ भी नहीं। मतलब इवन इफ टुडे, आज भी अगर हमको बोला जाए किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरे शहर में जाके प्रचार करो, तो हमको सब फिर फैसिलिटीज चाहिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस, बट प्रीचिंग करना इतना आसान नहीं है। आपको अगर बोला जाए अपनी गली में ही प्रीचिंग स्टार्ट करो, तो वहाँ पे बोले गुरु जी कौन आएगा, लोग कौन आएंगे, क्लासेस कौन देंगे, और फिर फीस के लिए पैसा कहाँ से आएगा, प्रसाद तो खिलाना पड़ेगा, माला और बीड बैंक देनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो हमारे 10 सवाल पहले ही हो जाएंगे शुरू। तो पॉइंट इज, प्रभुपाद नेवर आस्क्ड एनीथिंग। प्रभुपाद का पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर कि भगवान करेंगे, और भगवान ने करके एक एक करके किया। और इस प्रकार प्रभुपाद जी पहुंच गए बॉस्टन हार्बर, जब प्रभुपाद जी अपना ये मनोगत व्यक्त कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये और लंबा है उनका गीत। आई विल कम टू लास्ट फ्यू वर्सेस। हाँ ठीक है, अभी टाइम भी हो रहा है हमारा। ओके, लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं, आनिया छो यदि प्रभु हमारे ना चाहते, नाचाओ प्रभु, नाचाओ से मते, काष्ठेर पुतली था, नाचाओ से मते। प्रभा जी कह रहे हैं आपने अगर मुझे यहाँ पर लाया है भगवान, आप ही यहाँ पर लेके आए हैं मेरे को, और यहाँ क्या करवाना है वो भी आपको ही पता है, तो आप मुझे नचाइए। अभी आप मुझे यहाँ तक लेके आए हो, यहाँ तक नचाया है, और नचाओ, नचाओ प्रभु, नाचाओ से मते, आपको जैसे नचाना है वैसे नचाओ। मतलब सी प्रभुपाद इज सो इन द मूड ऑफ बीइंग अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। एक मतलब ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ कोई गाली नहीं है, बट लाइक अ डॉग, एक डॉग अपने मास्टर के प्रति कितना लॉयल होता है, इट्स लाइक प्रभुपाद इज शोइंग दैट मूड कि आप मुझे नचा रहे हो। जैसे कभी कभी जो मालिक होता है वो कुत्ते को कैसे नचाता है, ठीक है, यहाँ नहीं यहाँ जंप करो, यहाँ नहीं यहाँ जंप करो, ये करो, और वो बेचारा सरेंडर होके नाचता है क्योंकि उसको पता है इस मालिक से मुझे खाना मिलने वाला है, इससे मुझे मेंटेनेंस मिलने वाला है, तो वो करता है। तो प्रभुपाद जी इस मूड में है यहाँ पर कि नचाओ, आप मुझे जैसे नचाना चाहते हो नचाओ, मेरे पास पैसे नहीं है चलेगा, नचाओ, आप मुझे फैसिलिटीज नहीं देना चाहते नचाओ, मैं भूखा रहूंगा, प्रचार करूंगा। प्रभुपाद जी ने किया वो तो प्रभुपाद जी को कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है, बट पूरा फेथ था कि कुछ तो होने वाला है, तभी भगवान मेरे को लेके आए यहाँ पर। मैं तो अपने भोग इच्छा से नहीं आया वहां पर। तो ये दिस इज कॉल्ड एज अनकंडीशनल फेथ, कोई कंडीशन नहीं इस फेथ में, पूरा 100% फेथ है वो। काष्टेर पुतली याद नचाओ से मते, मतलब लकड़ी की पुतली हूं मैं, जैसे नचाना है वैसे नचाओ, मैं आपके हाथ में समर्पित हूँ। आपको मुझे जीवित रखना है जीवित रखो, आपको मुझे मारना है मारो, मेरा कोई सेपरेट एजेंडा नहीं है। दैट इज प्रभुपाद। और फिर लास्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दरो, भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो। प्रभा जी कह रहे हैं मेरे में ना भक्ति है ना वेद है, मेरा नाम भक्ति वेदांत रख दिया है, पर मुझ में कोई भक्ति नहीं है। अब ये कौन कह रहा है? प्रभा जी ऐसे व्यक्ति कह रहे हैं जिसने ऑलरेडी प्रूव किया था, इंडिया में इतना संघर्ष कर कर, भागवतम लिखकर, इतने अच्छे रिव्यूज लेकर प्रभा जी ने प्रूव किया था कि वो कितने महान है, बट वो कह रहे हैं कि मेरे में कोई भक्ति नहीं है।
और वेद नहीं है, वेद मतलब मुझे कोई ज्ञान, कोई नॉलेज नहीं है। और मेरा नाम बड़ा डंका लगा रहा है भक्ति वेदांत करके। भक्ति वेदांत मतलब वन हु इज कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ भक्ति और वेदांत, उसका कंक्लूजन जिसको पता है। तो रूपा जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता, अभी मेरा भक्ति वेदांत जो नाम है आप ही को सार्थक करना है कि सही में भक्ति वेदांत में हूँ या नहीं हूँ या फिर क्या है, आप देखो। तो दिस वाज श्रील प्रभुपाद's mood when he came to America and that is how हमने देखा कि वो उन्होंने क्या किया पूरे विश्व में, जो कि एक अद्वितीय और ऐसा लाइक न भूतो न भविष्यति ऐसा कारनामा था। न भूतो मतलब कि कभी किसी ने भूतकाल में नहीं किया था, न भविष्यति मतलब कभी कोई फ्यूचर में नहीं कर सकता। देयर कैन नेवर बी अ सिंगल रिपीटेड इंसिडेंट व्हाट हैपेंड विद श्रील प्रभुपाद, कभी नहीं हो सकता। आप देखिए कभी हिस्ट्री में था क्या ऐसा, और देखिए फ्यूचर में कभी नहीं होगा, क्योंकि जो प्रभुपाद जी ने किया दैट वाज कंप्लीटली यूनिक, ऑर्डेड बाय कृष्णा, भगवान की इच्छा से हुआ है, या तो महाप्रभु की इच्छा से, परंपराओं की इच्छा से हुआ है। तो इसलिए वी टुडे, आज का दिन प्रभुपाद जी जब बॉस्टन हार्बर पे लैंड किए हैं और अमेरिका पहुंचे हैं। इनफैक्ट मैं एक जगह एक पास टाइम सुन रहा था कि जिस दिन प्रभुपाद जी ने अमेरिका लैंड किया था उसी दिन एक ट्रीटी साइन हुई थी जहां पर जो वर्ल्ड वॉर 3 होने की जो संभावना थी दैट गॉट कैंसल्ड बिकॉज ऑफ प्रभुपाद लैंडिंग इन अमेरिका। एक जो वॉर होने वाला था वो नहीं हुआ। एनीवे, तो डिवोटीज कनेक्ट करते हैं उसको कि क्योंकि प्रभुपाद जी वहां पर लैंड किए तो इसलिए वो हुआ। नो डाउट ऐसे सोचने में गलत भी नहीं है, तो मैं आपको आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसको बाहर मत बताइए, लोग समझेंगे नहीं। बट या दैट इज ट्रू एक्चुअली, प्रभुपाद जी की वजह से दुनिया के बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं दुनिया में जो कि असामान्य है ऐसा। तो आज एटलीस्ट अभी टाइम ज्यादा नहीं है, बट लेट अस कंटेम्पलेट एंड मेडिटेट जितना भी टाइम है आज के दिन में, और कल भी आप कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए, किस मूड से गए, क्या करने गए, और अगर उनको फॉलो करना है तो हमें क्या करना है। तो हम ऐसे ही जय प्रभुपाद करते रहेंगे, पर अगर प्रभुपाद जी के मूड को नहीं समझेंगे, प्रभुपाद जी को फॉलो नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी हमारे लिए, सबके लिए प्रभुपाद जी पहले गुरु हैं, फर्स्ट गुरु। एज सुन एज वी कनेक्ट टू इस्कॉन, प्रभुपाद जी और गुरु। तो प्रभुपाद जी का मूड जानना, उनकी भावनाओं को समझना, उनके मिशन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी जाके वी कैन से दैट आई एम अ फॉलोअर ऑफ इस्कॉन। सो टुडे इज द डे फॉर दैट। I'll share this song and the meaning. You can go through it. इसको आप कोई रिकॉर्डिंग भी शेयर करते हैं तो आप उसको सुन भी सकते हैं। हरे कृष्णा। तो थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग, आपने इतना ध्यानपूर्वक सुना, और काफी लेट हो गया फिर भी आप लोग अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। आई एम सॉरी आई कुड नॉट टेक एनी कमेंट्स और क्वेश्चन, टाइम कम हो गया। किसी का कोई प्रश्न है, कोई बर्निंग क्वेश्चन?